परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ पूजा संबंधित, कि इंसान इस जगत में जो कुछ भी पूछता है क्या वह सच में ईश्वर है? अगर है तो क्या वह प्रार्थना करने पर क्या वह आपको उसका उत्तर मिलता है? मेरे प्यारों, जैसे कि वचन आज का मैं सुनाऊंगा उसे आप सुने और समझे कि सचमुच क्या कोई है वस्तु। तो मूर्ति संबंधित में आज का वचन है, तो आप ध्यान से सुने। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 4। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि मूर्ति इस जगत में कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ कोई ईश्वर है नहीं। फिर भी लोग क्यों उस मूर्ति के लिए इतना ललायित रहते हैं, क्यों इतना करते रहते हैं? वह भी आप वचन सुन ले, क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता है वह अच्छा समझ के करता है, परंतु उसके पीछे क्या भेद है, क्या मूर्ति आपको बहका रही है, किस प्रकार से आपसे व्यभिचार करा रही है, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहां होशे की किताब से अध्याय 5 वचन 4। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। किसके काम? उनके काम। जो लोग मूर्तियों के पूजा करने में है वो लोग परमेश्वर की ओर फिरते नहीं हैं, क्योंकि मूर्ति उनको अपने बस में कर ले रही है। जबकि लिखा है वचन में कि मूर्ति इस जगत में कुछ भी नहीं है, फिर भी मूर्ति आपको फंसा रही है। सोचिए उसके पीछे क्या है। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो मूर्ति के अंदर आत्मा रहती है वही छिनाला करने वाली आत्मा होती है, वही मूर्ति के अंदर रहती है। हम तो देखते हैं कि ये मिट्टी का है, पत्थर का है, सोने का है, काठ का है, सब कुछ का है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा वास कर रही है वह एक छिनाला करने वाली आत्मा है, जो परमेश्वर को पूजने नहीं देती, परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देती और वह उसी में बझाए रहती है। मैं एक गवाही दूंगा कि सचमुच मूर्ति के आने से क्या आपके जीवन में भलाई होता है या आपका जीवन बर्बादी की ओर जाता है। तो मैं एक व्यक्ति की गवाही दे रहा हूं, आप उसे सुने, क्योंकि मेरे एरिया में वो घटना हुआ है तो मैंने देखा और समझा और उस बात को समझ लिया। तो मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति था, वो अमीर आदमी था। उसके मन में आया कि मेरे पास इतने धन संपत्ति है, क्यों ना मैं एक स्कूल खोलूं। और उसने क्या किया, एक स्कूल खोल दिया। बच्चे बहुत से आने लगे, बच्चों की पढ़ाई होने लगी, शिक्षा होने लगा और वह बहुत आगे बढ़ने लगा। उसको कई ठो गाड़ियां हो गई और भी बहुत से लोग गए और वहाँ पर वो उस जगह पर लॉन भी बना दिया, शादी ब्याह भी होने लगे। वो आगे बढ़ता ही रहा। एक समय आता है कि होता है ना कि रोड के किनारे जब सरकार लेने लगती है तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति बैठाते हैं कि ये मूर्ति को जैसे बचेगा। ऐसा सोचकर उस व्यक्ति ने कि क्यों ना हम यहाँ पर मूर्ति बैठा दे और इसका भी पूजा पाठ करें, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पंडित जी को बैठा देंगे, पूजा करेंगे। वह यह अच्छा समझकर उसने उस जगह पर मंदिर बनवाया और उसका पूजा पाठ कराया
और वहाँ पर पंडित को बैठा दिया। अब उसके बाद ठीक 1 साल के बाद उसके जीवन में समस्याएं आने लगी। धीरे धीरे उसका स्कूल टूटने लगा, वह व्यक्ति कर्जा में होने लगा। अब वो व्यक्ति के ऊपर उदासी छा गई, जो कमाई था वह समाप्त हो रहा है। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों से कह रहा है, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मुझे मर जाए तो अच्छा होता, इतना ज़्यादा मुझे कर्ज है। ऐसा वो व्यक्ति मन में अपने आप को उदासी पाल लिया। और वह व्यक्ति एक दिन सुनने में आया, मैं देखा भी, वह व्यक्ति मर जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैंने सोचा कि यह व्यक्ति जब स्कूल खोला तो बहुत आगे बढ़ा, और जब वो मंदिर बनाया तो उसको तो और आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो तो भला काम कर रहा है, मूर्ति का स्थापना कर रहा है, ईश्वर की स्थापना कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया मेरे प्यारों? यहाँ पर जो मूर्ति उसके अंदर है वह शुद्ध आत्मा है। जो आशीष देता है वह परमेश्वर देता है। वह मूर्ति आपको आशीष नहीं देगी, मूर्ति केवल आपको बिगाड़ेगी। जैसे शैतान हव्वा और आदम को बिगाड़ा और बिगाड़ कर वो चला गया और वह आदमी पाप में गिर गया। परमेश्वर बनाते हैं, आज भी परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बना रहे हैं। आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपको बना रहे हैं। क्या वो मूर्ति आपको बना सकती है? क्या मूर्ति आपको आशीष दे सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। लिखा है वचन संहिता में कि उसके मुंह तो है, वह अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकती। आंखें तो है, वह आंखों से देख नहीं सकती। ओठ तो है, वह कुछ भी बुदबुदा नहीं सकती। पैर तो है, वह चल नहीं सकती। सब कुछ है। लिखा है कि जैसे मूर्ति है, जैसे उसके बनाने वाले हैं, जैसे उस पर विश्वास करने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मेरे प्यारों, हमें मूर्ति की तरह नहीं होना है कि मूर्ति एक पत्थर की हो जाती है। आदमी के घर में देखेंगे पूजा पाठ तो करता है, परंतु उसका मन कैसा होता है, उसका हृदय कैसा होता है? पत्थर के जैसा कठोर, अपने लोगों से घृणा करने लगता है। क्यों? वह मूर्ति आपके अंदर छिनाला कर रही है। जैसे इस वचन में लिखा है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। किसमें? मूर्ति में। तो क्या आज भी आप मूर्ति को पूजना चाहेंगे? हालेलुया। और भी सुने, और वे यहोवा को नहीं जानते। जब मूर्ति आपको छिनाला कर देगी, आपको बिगाड़ देगी, तब आप यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह छिनाला कर दिया है, आपको बिगाड़ चुकी है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर हमें बनाते हैं और मूर्ति हमसे पाप करवाती है, मन कठोर करवा देती है, प्रेम निकाल देती है, घृणा पैदा कर देती है, जलन पैदा कर देती है। कौन? मूर्ति। भाई भाई के बीच में ऐसे टकराव करती है। कौन? मूर्ति। सारा दोष मैं उस मूर्ति पर दे रहा हूं। मैंने प्रभु से प्रार्थना में बोला है कि हे प्रभु, मेरे एरिया में जितने भी मूर्तियां हैं वह सब एक दिन चिटिक जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है वह मूर्ति की तरह टूट जाए। हालेलुया। ऐसा प्रभु से प्रार्थना किया है, वो प्रभु कभी भी पूरा करेगा, क्योंकि जितने भविष्यवक्ताओं ने, कितने पास्टरों ने प्रार्थना की है, आज वह पूरी हो रही है। तो मैंने भी प्रभु से बोला है, प्रभु जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। तो आपका भरोसा यीशु मसीह पर हो। जैसे वचन में अभी मैंने पढ़े कुरिन्थियों 1 8:4 में, वहाँ पर लिखा गया था कि एक को छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर जगत में तो बहुत कहलाते हैं, परंतु यीशु मसीह को छोड़ कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को सुनता है, वो उत्तर देता है, वो चंगा करता है। जो इसको उसके पास आता है वो व्यक्ति, हालेलुया, उन्नति करते हुए आगे बढ़ता है। बीमारियां, रोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे प्रभु के नाम से ही। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से रहे आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनने दया से ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।